अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, इरशाद भट्टी साहब और रशीद साहब। सब नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया है और जो वादे उन्होंने आवाम से किए हैं उसकी फहरिस्त थोड़ी लंबी है। वादों के मुताबिक जब वो जमात बरसरे इक़्तिदार आएगी तो 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली गरीबों को फराहम की जाएगी। इसके साथ साथ मुफ्त इलाज की सहूलत होगी, 30 लाख घर बनाकर दिए जाएंगे, 5 साल में तनख्वाहें दुगनी कर दी जाएंगी, हर बच्चे की तालीम तक रसाई होगी। यही नहीं, यूथ कार्ड भी दिया जाएगा और इसके साथ साथ किसान कार्ड की सहूलत भी मौजूद होगी। अब ये वादे सुनने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन किस हद तक काबिल अमल है, इस पर हम बात करेंगे। सलमान साहब, सबसे पहले आपके पास आऊँगी। मुल्क की मौजूदा मौशी हालात आपके सामने हैं। क्या ये वादे और जो मंशूर इंतखाबी इन्होंने दिया है, ये मौशी हालात से मुताबिकत रखता है? देखिए, ये जो मंशूर होता है ये वादों का नाम है और इसमें ये उनसे कोई नहीं पूछ सकता है कि इन वादों पे आप अमल दरामद कैसे करेंगे। और पाकिस्तान की सियासत जिस डिगर पर चल रही है, इसमें उन इश्यूज़ का कोई जिक्र नहीं होता जिन इश्यूज़ का वो अपने मंशूर में ज़िक्र करते हैं। और यहाँ पर शख्सियत परस्ती है, यहाँ पर अपने अपने ज़ाती सियासी मफादात हैं और उन्हीं के ताबे उनकी सियासत है। अब जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मंशूर दिया, देखें भुट्टो साहब का मंशूर क्या था कि रोटी कपड़ा मकान। मुस्लिम लीग नून का था कि अमन तरक्की और खुशहाली। और अब बिलावल साहब जिन 300 यूनिट की बात कर रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री, या इससे पहले इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी ये बात की थी। और अलमिया ये है कि अभी सर्दी है और लोड शेडिंग अभी भी हो रही है। सर्दियों की बात छोड़ दें, ये पाकिस्तान के अंदर बिजली का बिल कभी इशू नहीं था रहा घरेलू सार्फिन के लिए। मुझे याद है हम बचपन में 2, 4, 5, 10 रुपए आया करता था। फिर हम अपने हमारे घर बने तो कभी 30, 40, 50 से ज़्यादा नहीं था। सबसे अहम बात यह है कि ये बिजली के बिल जो है ये जिन कैसे बने हैं, ये आईपीपीज के जरिए बने हैं। आईपीपीज किनके बात ये कि जो अरबों खरबों माहाना अरबों खरबों रुपयों की बात नहीं, डॉलर्स में पेमेंट होती है। और ये आईपीपीज किनका तोहफा था? पीपल्स पार्टी थी, मुस्लिम लीग नून थी, जनरल मुशर्रफ था और ख़ुद तहरीक इंसाफ के दौर में भी 3 प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल दी गई है। बात यह कि आप लोगों को इस तरह बेवकूफ़, ये जो मंशूर है ये दरअसल उनको सब्ज़ बाग दिखाने के मुतरादिफ हैं। और अगर वो संजीदा है, अगर पाकिस्तान के अंदर नज़रिए की सियासत है, तो फिर इस लीडरशिप को जब ये इंतखाबी मुहिम में जाएंगे, क्या पाकिस्तान के मसाइल ज़्यादा, महंगाई ज़्यादा अवाम उनसे ये पूछ पाएंगे कि जनाब ये जो 5 साल पहले इलेक्शन हुआ था आप उसमें भी एक मंशूर लेके आए थे, याद है आपको कि किसने क्या क्या कहा था? मैं दोहराना नहीं चाहता। 1 करोड़ नौकरियां, पहले 50 लाख घर, इन्होंने नौकरियों की बात की, इन्होंने दुगनी तनख्वाहों की बात की। बात ये कि ये वो इश्यूज नहीं है जो इनकी अमली सियासत। और 5 साल तक जो लोग बरसे इक़्तिदार आए, आप ज़रा उनका मंशूर उठाएं और उनके इक़दाम देखें कि 3.5 साल में आम अशियाए ज़रूरियात की कीमतें 2 गुना, और फिर जो महंगाई के नाम पर बरसे इक़्तिदार आए, जिन्होंने लॉन्ग मार्चेस किए, उसके बाद अदब हुई तो 4 गुना। तो बात है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज इस हवाले से कितनी संजीदा है, मैं नहीं समझता। ये इशूज़ की सियासत नहीं करते, ये सारी मुफादात की सियासत है। और जब आपकी सारी स्ट्रगल का महवर ये हो कि आपने हर कीमत पर जायज़ नाजायज़ तरीक़ों के साथ आपने इक़्तिदार में आना है, तो वो अपने उस मंशूर पे, और कौन सी ऐसी पार्टी है, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि एक साहब ने तो ये भी कहा था कि हम बरसे इक़्तिदार आएंगे तो IMF से रजू करने पर खुदकुशी को तरजीह देंगे। आज आपकी तमाम ज़रूरियात, बिजली, पानी, गैस, पेट्रोलियम और इवन के आटा, गंदम, उसकी कीमतों का तयन भी IMF के साथ मशरूत है। तो बात है कि सबसे पहला क्वेश्चन तो पाकिस्तान के अवाम को इस पॉलिटिकल लीडरशिप से करनी चाहिए कि आप पाकिस्तान की तकदीर के फैसलों का मालिक तो आपने IMF को बना दिया, तो फिर आप क्या करेंगे? लिहाजा मैं नहीं समझता ये कोई संजीदा अमल है। और ये अपना मंशूर बनाता कौन है, पढ़ाता कौन है, लिखाता कौन है, वो किसी को नहीं पता है। और बसरत इक़्तिदार पर जाकर उन्हें सिर्फ अपनी सब कुछ भूल जाते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं ये सिर्फ सब्ज बाग हैं जो आवाम को दिखाए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, सिंध में तो इन्हीं की हुकूमत है ना, वहाँ 300 यूनिट मुफ्त बिजली है, ना मुफ्त इलाज है, ना वहाँ पर सेहत कार्ड है। तो ये बिलावल साहब आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वाकई काबिल अमल हैं ये बातें जो वो कर रहे हैं? देखिए, जो मैनिफेस्टो है उसमें